नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजा राम सर आज एक नए विषय भौतिक विज्ञान के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग आज भौतिक विज्ञान के कुछ प्रमुख राशियाँ और उसके मात्रकों से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। आज भौतिक विज्ञान कंपटीशन जैसे SSC, रेलवे, UPP और अन्य कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला का आज पहला भाग मैं लेकर हाजिर हूँ। हर 2 दिन पर मैं भौतिक विज्ञान से संबंधित 30 वीडियो में पूरे भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करूँगा, जिसकी आज पहली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि हमारे वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, आज का पहला सवाल है, मूल राशियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। यह आपको जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल राशि, सबसे पहले आप जान लीजिए मूल राशियाँ क्या होती है। देखिए, मूल राशियाँ वैसी राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी यह राशियाँ किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो यह हमको बताना है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बता देते हैं हम आपको। इसका सही आंसर होगा 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है ये भी जान लीजिए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है दूरी, दूसरा है समय, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा जो है ताप है, छठा है आपका ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। देखिए, इस तरह से आप की मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। देखिए, दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। तो यह हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये ध्यान दीजिए, जब मूल राशियों की संख्या 7 है तो आपके मूल मात्रकों की संख्या भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो अगर इस टाइप प्रश्न आपको पूछा जाता है कंपटीशन में कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है। यानी हम आपको अभी बताए थे कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सी मूल राशि नहीं है। पहला है द्रव्यमान। देखिए, हम बताए थे कि द्रव्यमान आपकी मूल राशि है। दूसरा चाल, चाल का हम जो 7 मूल राशियों की संख्या बताए थे उसको जिक्र नहीं किए थे। तो यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका चाल होगा वही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। निम्न में कौन सी मूल राशि नहीं है? तो चाल मूल राशि नहीं है, क्योंकि चाल जो होता है या अदिश राशियाँ होती हैं। यह क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। और लंबाई देखिए मूल राशि है। कैसे? क्योंकि लंबाई एक प्रकार की दूरी है और दूरी क्या होती है? मूल राशि होती है। विद्युत धारा जो है यह क्या है? मूल राशि है। यानी मूल राशियों की संख्या 7 है। तो यदि 7 मूल राशियों को आप याद कर लेंगे तो क्या होगा? आप आसानी से पहचान लेंगे और यहाँ से संबंधित अधिकांश एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो पहले आपको तैयार हो गया कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, प्रश्न घुमाया गया था, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है। तो नहीं है, यदि पूछा जाता है तो आप 7 में से किसी एक को चूज करते। तो नहीं है, तो कौन सी मूल राशि नहीं है? चाल। देखिए, चाल व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक आपका होता है, क्या होता है चाल का मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसे आपको द्रव्यमान, जिससे हम 7 मूल राशियाँ बताए थे, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई यानी दूरी, किसी भी प्रकार की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब विद्युत धारा का आप जानते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।
बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है तीसरे प्रश्न में, न्यूटन किसका मात्रक है। देखिए यहाँ न्यूटन पूछा जा रहा है। आप सभी लोग परिचित होंगे अधिकांश के, न्यूटन वैज्ञानिक थे जो कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिए थे। तो उन्होंने एक मात्रक भी दिया था, अपने नाम से उसको रखा था। तो वही पूछा जा रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा कार्य, तीसरा घनत्व और चौथा बल। देखिए चाल का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड, जो पहले ही हम बताए थे। कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक होता है। घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये घनत्व का आपका मात्रक है। लेकिन हमको पूछा गया है बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और यह आपसे पूछा जाए कि बल किस प्रकार की राशि है, तो ये आप कहेंगे, देखिए मूल राशि जो होती है, मूल राशियों की संख्या 7 है। आप बाकी मूल राशियों की संख्या छोड़ देंगे तो उस तरह से क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। तो यानी न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। स्पष्ट हो गया कि आपसे कभी पूछा जाता है बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, या न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। इसके अतिरिक्त आप अदिश और सदिश राशियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये सदिश राशि है। अगले वीडियो में हम आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम कुछ प्रमुख राशियाँ और उसके मात्रकों को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप याद रखिए, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही होगा, डी जो विकल्प है सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। देखिए ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पहला कहा गया किलोग्राम, दूसरा मीटर, तीसरा प्रकाश वर्ष और चौथा पारसेक। हम बताइए कौन सा है, बिल्कुल सही। इस दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। देखिए विकल्प जो है आपका डी सही होगा। दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन है सब दूरी का मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम ये भी दूरी नापा जाता है, मीटर, प्रकाश वर्ष की सहायता से हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरियों को नापते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। इसी तरह से हम पारसेक भी है, ये भी एक प्रकार से क्या है, दूरी नापने का मात्रक है। ये भी खगोलीय पिंडों से संबंधित दूरी को मापता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मात्रक है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी दूरी का मात्रक है। जो मूल मात्रक कहा जाए दूरी का वो क्या है, मीटर है। इससे छोटे भी मात्रक हैं और इससे बड़े भी मात्रक है। तो मीटर से बड़े मात्रक देखिए तीनों है, मीटर है, इससे बड़े मात्रक है किलोग्राम, प्रकाश वर्ष और पारसेक। इसी तरह से इससे छोटे मात्रक हैं माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन इत्यादि। ठीक, तो मैंने मूल मात्रक में आपका मीटर आ जाता है, इससे छोटे कुछ मात्रक होते हैं, इससे बड़े। लेकिन यहाँ जो प्रश्न था कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो एकदम हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत कि सबसे बड़ा मात्रक दूरी नापने का क्या है, मीटर है। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है। यह आपको जानना है कि एक प्रकाश वर्ष अगर इसको हम मीटर में बदलें तो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 9.46 गुणे 10 पर 10 मीटर, दूसरा 9.4 गुणे 10 पर -10 मीटर, तीसरा जो है 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर और 9.32 गुणे 10 पर 12 मीटर। ठीक है, ये भी आपके कंपटीशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने मीटर होते हैं, तो उसमें आपका होता है 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर होता है। ये एक्चुअली मान होता है, लेकिन अगर इसको हम लगभग में लिखते हैं तो इसको हम कितना लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाता है, इसको हम 10 मान लेते हैं, 9.46 गुणे है, तो इसको जो ही हम 10 मानते हैं तो इसको हम 10 पर क्या लिख देते हैं, 16 मीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इसको हम 10 पर पावर 16 मीटर। तो ये याद रखिएगा, यानी 1.0 गुणे 10 पर 16 मीटर या 10 पर पावर 16 मीटर। एक्चुअली मान जो होता है 9.46 गुणे 10 पर पावर 15 मीटर होता है, लेकिन इसको हम लगभग में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, 1.0 गुणे 10 पर 16 मीटर या 10 पर पावर 16 मीटर, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं।
तो यह आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या मिल रहा है। एक्चुअली मान जो होता है 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर, अगर लगभग में हम लिखते हैं तो 1.0 गुणे 10 पर पावर 16 मीटर, या हम 10 पर पावर 16 मीटर लिखते हैं। यानी प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है, दूरी नापने का यह एक मात्रक है जो बहुत बड़ा मात्रक है, लेकिन इसे हम मीटर में बदलते हैं तो कितना लिख देते हैं 10 पर 16 मीटर, या 9.46 गुणे 10 पर 16। यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसके लिए, हमारा विकल्प सी सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न 6 देखते हैं क्या है। हाँ, पूरक राशियों की संख्या कितनी है। देखिए ऑप्शन है 4, 6, 3, 2। देखिए मूल राशियों के अतिरिक्त कुछ जो पूरक राशियाँ होती हैं वही संख्या हमको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। अब प्रश्न उठता है कि ये दोनों राशियाँ कौन कौन है। तो पहला है आपका कोण, पहला क्या है, कोण है, और दूसरा क्या है, घन कोण। तो याद रखिएगा, ये गणित में प्रयोग हम करते हैं कोण का। ठीक है, तो आपको पूछा जाए मूल राशियों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन, कोण और घन कोण। यानी मूल राशियों की संख्या 7 और पूरक राशियों की संख्या 2। इसके अतिरिक्त जो भी राशियाँ होंगी वह क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। तो यह देखिए आपको याद रखना है कि मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 होती है, 7 हम आपको बता दिए हैं। 2 पूरक राशियाँ होती हैं जो आपको बता दिए, कोण और घन कोण। इसके अतिरिक्त जो भी राशियाँ आपकी होंगी वो क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। यानी उसे हम दूसरे राशियों पर निर्भर करेंगे, और इसके मात्रक जो होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे जो दूसरे मात्रकों की सहायता से प्राप्त होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि घन जो पूरक राशियाँ हैं 2 हैं और मूल राशियाँ 7 है। इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन में मिले तो आप क्या उसे कहेंगे कि वो व्युत्पन्न राशि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। 7वें प्रश्न में जूल, एम्पियर, रेडियन, ज्योति तीव्रता। हम आपको बताए थे कि ये विद्युत धारा मूल राशि है और 7 मूल राशि बताए थे। और ये ध्यान रखिएगा, 7 मूल राशियों में विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का जो आपका मात्रक होगा एम्पियर होगा। यानी जो घरों में मीटर लगे होते हैं विद्युत के, उसमें जो बिल को हम जांच करते हैं कितना हमारा चला है, कितना यूनिट, तो वो यूनिट को हम किस में मापते हैं, वो जो इसके मापक होते हैं वह एम्पियर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, निम्न में ताप का मात्रक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है या आवृत्ति का मात्रक होता है, तो इसलिए यह नहीं होगा। एम्पियर, एम्पियर जो पहले हम सवाल में बताए हैं किसका है, विद्युत धारा का मान। रेडियन, रेडियन जो होता है ताप का मात्रक होता है। ठीक है, यानी हम लिख देते हैं हर्ट्ज, याद रखिएगा ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका है, आवृत्ति। एम्पियर जो है विद्युत धारा, याद रखिएगा आप, विद्युत धारा। और रेडियन जो है कोण का मात्रक होता है। किसका होता है, कोण। तो जाहिर है कि केल्विन जो होगा या किसका मात्रक होगा, ताप का मात्रक होगा। और ताप का मात्रक ध्यान रखिएगा क्या होता है, केल्विन, या इसको हम लिख सकते हैं केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन भी आए या डिग्री सेल्सियस आए, ये किसका मात्रक है, आपका ताप का। तो इस तरह से इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न आज हमको बताना है। चूँकि समय लग रहा है इसलिए कि हम प्रत्येक प्रश्न जो है उसको हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यानी समझा रहे हैं। फिर अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें जल्दी जल्दी हम इस सवालों को यानी प्रश्नों को रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न शामिल कर लें। लेकिन आज सोचे थे कि हम इसको अच्छे से समझा कर हल करें। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है घन कोण का मात्रक है। ठीक है, पहला है स्टेरेडियन, दूसरा रेडियन, तीसरा कैंडेला, इनमें से कौन नहीं। तो ध्यान दीजिए, स्टेरेडियन जो होता है यह आपका किसका मात्रक है, घन कोण का मात्रक होता है। ठीक है, जबकि रेडियन जो यही आपका पहला विकल्प जो होगा सही होगा, स्टेरेडियन। जबकि रेडियन जो होता है कोण का मात्रक होता है, याद रखिएगा किसका मात्रक होता है, यह कोण का। ठीक है, कैंडेला, कैंडेला जो आपका होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता है, याद रखिएगा। तीव्रता जो है मात्रक किसका है, ज्योति तीव्रता का। इनमें से कोई नहीं, यानी इसका मतलब है कि स्पष्ट हो गया कि स्टेरेडियन है, तो बाकी विकल्पों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां और आखिरी सवाल है, किलोग्राम किसका मात्रक है। देखिए पहला ताप, ताप का तो होगा नहीं क्योंकि ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान, बिल्कुल सही, जो किलोग्राम होता है
आपका किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान। यानी कोई भी भार वाली वस्तु होती है उसको हम किससे नापते हैं? तौलते हैं किलोग्राम से। देखिए विद्युत धारा आपको बता दिए हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर है। चूँकि पदार्थ की आणविक मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक जो होता है मोल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, जिसका हम भौतिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो आज चूँकि हमारा मकसद यह था कि जितने भी प्रश्न हैं इसको हम आपको समझाते चलें, इसीलिए सिर्फ 10 ही सवाल शामिल हुआ है। अगले वीडियो में हम फटाफट ऑप्शन और उसको केवल बताते चलेंगे कौन किसका उत्तर है। तो अगले वीडियो में हम 20 ऐसे मूल राशियाँ और उसके मात्रक लेकर हाजिर होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम जो मात्रक से ही संबंधित होगा, जिसमें कम से कम 20 या 25 प्रश्न शामिल होंगे, उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।